नमस्कार दोस्तों, निबंधवाणी में आपका स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है लोक प्रशासन में बौद्ध दृष्टिकोण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन केवल नीतियां और नियमों का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं, मूल्यों और व्यवहारों को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रशासनिक अधिकारी का कार्य केवल आदेश देना या योजनाएं लागू करना नहीं, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में संतुलित, न्यायपूर्ण और मानवीय निर्णय लेना भी है। इस संदर्भ में बौद्ध दृष्टिकोण, विशेष रूप से भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। बौद्ध दर्शन करुणा, मैत्री, सम्यक दृष्टि और अहिंसा जैसे गुणों पर आधारित है, जो प्रशासनिक आचरण को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बना सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का तात्पर्य अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और सकारात्मक रूप से उपयोग करने की क्षमता से है। बौद्ध दृष्टिकोण में यह सम्यक स्मृति और करुणा के माध्यम से विकसित होती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर 4 आर्य सत्य के माध्यम से जीवन में संतुलन और जागरूकता बनाए रखने पर बल दिया, जो प्रशासनिक क्षेत्र में निर्णय निर्माण और संकट प्रबंधन में अत्यधिक प्रासंगिक है। लोक प्रशासन का केंद्र नागरिकों की सेवा है। यदि प्रशासनिक अधिकारी नागरिकों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखते हैं, तो वह निर्णय लेते समय केवल नियमों के आधार पर नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी ध्यान में रखते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण के अनुसार करुणा किसी भी प्रकार का हिंसा, भेदभाव और अन्याय को कम करने में सहायक होती है। यह प्रशासन को अधिक मानवीय बनाती है, जिससे शासन व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ता है। लोक प्रशासन में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जहां तनाव, दबाव और टकराव स्वाभाविक है। बौद्ध दृष्टिकोण में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए सम्यक स्मृति और समाधि का अभ्यास महत्वपूर्ण माना गया है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त अधिकारी कठिन परिस्थितियों में भी आवेग में आकर निर्णय नहीं लेते, बल्कि शांत, विवेकपूर्ण और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाते हैं। इससे न केवल सही निर्णय होता है, बल्कि टीम में भी सकारात्मक माहौल बनता है। बौद्ध दर्शन अनात्म के सिद्धांत पर आधारित है, जो अहंकार और स्वार्थ को त्यागने की शिक्षा देता है। लोक प्रशासन में अहंकार रहित नेतृत्व का अर्थ है कि अधिकारी अपनी शक्ति और पद को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए उपयोग करें। ऐसा दृष्टिकोण टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है और सहकर्मियों तथा नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करता है। बौद्ध दृष्टिकोण में सम्यक वाणी और सम्यक ज्ञान आजीविका का विशेष महत्व है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति सत्य बोले, पारदर्शी रहे और अपनी जीविका ऐसे साधनों से कमाए जो दूसरों को हानि ना पहुंचाए। लोक प्रशासन में यह नैतिकता भ्रष्टाचार को रोकने, पारदर्शिता बनाए रखने और नीतियों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करने में सहायक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले अधिकारी अपने नैतिक मूल्यों के प्रति सजग रहते हैं और दबाव में भी सही रास्ता चुनते हैं। प्रशासनिक कार्य में विभिन्न पक्षों के बीच संघर्ष समान है। बौद्ध दृष्टिकोण में मैत्री भावना, सत्याग्रह जैसी अवधारणाएं शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखने वाले अधिकारी टकराव की स्थिति में सभी पक्षों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझकर संवाद स्थापित करता है और ऐसा समाधान निकालता है जो सबके लिए स्वीकार्य हो। बौद्ध दृष्टिकोण व्यक्ति को वर्तमान में जीने और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की प्रेरणा देता है। लोक प्रशासन में यह गुण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नीतियों और योजनाओं के बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के अनुसार अनुकूलित करना पड़ता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ यह दृष्टिकोण प्रशासनिक लचीलापन बढ़ाता है। लोक प्रशासन में बौद्ध दृष्टिकोण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का समावेश न केवल प्रशासन को मानवीय बनाता है, बल्कि उसकी कार्यकुशलता और विश्वसनीयता भी बढ़ाता है। करुणा, मैत्री, अहंकार रहित नेतृत्व, पारदर्शिता और नैतिकता जैसे सिद्धांत भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मजबूत करते हैं और अधिकारी को नागरिक केंद्रित शासन के लिए सक्षम बनाते हैं। 21वीं सदी के जटिल प्रशासनिक परिदृश्य में, जहाँ तकनीकी और मानवीय संबंध दोनों का संतुलन आवश्यक है, बौद्ध दृष्टिकोण एक स्थायी और प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास के लिए बौद्ध सिद्धांतों का प्रयोग एक आदर्श और आवश्यक कदम है। धन्यवाद दोस्तों। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।